कहा माने? बोले प्रभु इस संसार में अकेले रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब दिल नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि दुनिया को रचाना चाहिए, दुनिया की सृष्टि को रचाओ। भगवान बोले ऐसी बात है? बोला हाँ। तो संत कहते हैं मेरे नारायण ने देखते ही देखते अपनी नाभि से, काय से बोलो, नाभि से एक कमल के फूल को प्रकट किया है। और जो कमल का फूल प्रकट किया है ना, उस कमल के फूल के ऊपर एक व्यक्ति को प्रकट किया है जिनका नाम हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी महाराज। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। यहाँ पर भागवत के माध्यम से और संतों का ऐसा मानना है, ब्रह्मा जी उस फूल पर जब प्रकटे तो उनका एक मुख था। कितने मुख थे? एक मुख। लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ क्या देखा? बोले पानी ही पानी में बीच से कहां से आ गया? हाँ, जब चारों तरफ देखा है तो उनके चार मुख हो गए। कितने मुख हो गए बोलो जरा? चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। ऐसा प्रसंग भाव आता है सज्जनों। आज ब्रह्मा जी, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हजारों वर्षों तक तो ब्रह्मा जी उस कमल की जो नाली थी उसमें घूमते रहे, लेकिन उसका कोई और छोर नहीं मिला। और जब उसका और छोर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी फिर पुनः उस कमल के पुष्प के ऊपर आ गए। ऐसा प्रसंग भाव आता है। कुछ संतों का मानना है, कहते हैं बोले आज ब्रह्मा जी को जब हवा चली तो उनको दो शब्द मिले और दोनों शब्द अलग अलग अवस्था में मिले। ध्यान दे करके सुनिए। एक शब्द का नाम त और दूसरे का नाम प। ब्रह्मा जी ने सोचा, ज्ञान हुआ उनको, बोले मैंने इन दोनों शब्दों को जोड़ देना है। और जब वो दोनों शब्द जुड़े तो उनका हो गया तप। क्या हो गया बोलो जरा? तप। और तप का मतलब होता है तपस्या करना। क्या करना? तपस्या करना। पहले इन कथाओं को कोई नहीं जानता था। बस ब्रह्मा जी ने जो तपस्या करी है ना, वो तो केवल कौन सी करी है? जब दोनों शब्दों को जोड़ा तो बन गया तप। तो वो ब्रह्मा जी तो तप 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 ऐसा भाव रखते हैं बस। और तप तप कहते ही समाधि लग गई। और जब समाधि लगी तो मेरे नारायण प्रभु ने आकर के प्रकट होकर के, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, कहा ब्रह्मा इस संसार में आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ में हूं। तो ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता भाव हुई। बोले मैं अकेला। यहां पर एक प्रसंग ध्यान दीजिएगा, सभी को ध्यान देना है। इंसान भी इस दुनिया में अकेला नहीं है। हंसने की बात नहीं है, समझो ध्यान से। कई लोग तो सोचते हैं कि भाई दुख आ गया क्या करेंगे। कई लोग तो सोच लेते हैं कि हमारी तो रिश्तेदारी बड़ी बहुत है। सुनो, जिस वक्त जरूरत होगी तो सारी रिश्तेदारियां टूट जाएंगे। हाँ, क्योंकि बनी के चेहरों पर लाखों निशार होते हैं और बन के जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हजारों दोस्त तो होते हैं। जब धन पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सुनिए, इसलिए इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि हम आप लोग इस दुनिया में कभी भी अकेले न थे, न हैं और न शायद कभी अकेले रहेंगे। क्यों? क्योंकि संसार के लोग हमारे साथ नहीं तो भगवान की कृपा, भगवान की परछाई, भगवान की दया, भगवान का भाव तो हमारे ऊपर है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ध्यान दे करके सुनिएगा। जिस वक्त हम आप लोग किसी अच्छाई की ओर जा रहे हो, सत्कर्म की ओर जा रहे हो, भगवान की भक्ति की ओर जा रहे हो, तो बेशक भगवान मिले ना मिले, लेकिन एक बात बताऊं, भगवान कहीं ना कहीं से हमें देख रहे होते हैं। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर होती है, क्योंकि तभी हम लोग अच्छी ओर जा रहे हैं। बाकी तो किसी के पास फुर्सत क्यों जी?
ठीक लाया? हाँ, अरे बोलो भाई गणेश बाजार वासियों, ठीक लाया? हाँ ठीक ही गिलांदे, बोलो राधे। हाँ, लेकिन समझे कोई तब ना, बोलो बाकी बिहारी लाल की। पूरी कथा में इसी प्रसंग को हम लोग समझ लेना तो सच कहता हूं आप हम लोग 7 दिन की भगवान की कथा का लाभ मिलेगा। व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा हर स्थिति का सामना करना चाहिए, दुख हो सुख हो जीवन हो। क्योंकि कहते हैं जो डर गया सो फिर सामना करना चाहिए ना। ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं सुख दुख। इसलिए सज्जनों, आज नारायण ने दर्शन दिया और नारायण जैसे ही पधारे तब तक बाबा भोलेनाथ भी बोले मैं क्यों पीछे रहूं। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी के पास में शंकर भगवान भी प्रकट हुए, मेरे कालों के भी महाकाल, निर्गुण निराकार सगुण साकार बाबा भोलेनाथ का जो है प्राकट्य भाव होता है, ऐसा सुंदर सा भाव। बोले बाबा इस प्रकार ऐसा सुंदर सा प्रसंग। भोले बाबा कहने लगे नारद ब्रह्मा जी आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ में हूं, इसलिए हमारे ये त्रिदेव हो गए। कितने देव हो गए? 3 देव हो गए हमारे। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु और महेश। जैसे बोल देते हैं ना गॉड, क्रिश्चियन लोगों में बोलते हैं कि बोले भगवान भगवान नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं कि गॉड। और गॉड का मतलब क्या है? वैसे उधर भी 3 शब्द हैं, समझने वाला हो तो देखिए। जो भी कोई धर्म भाव है वो निकला तो हिंदू सनातन धर्म से ही भाव। बहुत से लोग क्रिश्चियन लोग होते हैं वो कहते हैं गॉड को मानते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग भगवान को मानते हैं। किसको मानते हैं? जोर से बोलो जरा। भगवान को। और उधर क्या कहते हैं? गॉड। उधर भी 3 वर्ड हैं, बोले GOD। अब सुनो, किसी संत ने इनकी व्याख्या भाव रखा, बोले गॉड की फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है भगवान का? बोले आप गॉड भी कह लो तो गॉड का मतलब तो भगवान ही होता है जी। तो इसलिए कहा, बोले सबसे पहले शब्द आया जी, तो किसी संत ने कहा बोले जी का मतलब हो गया जनरेटर। क्या हो गया? अब जनरेटर का काम क्या होता है? बोले लाइट चली जाए ना तो वो जनरेटर को चालू कर दोगे तो बिजली उत्पन्न करना। क्या करना? बिजली उत्पन्न करना। ऐसे ही हमारे जनरेटर हैं ब्रह्मा जी महाराज। कौन है? ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्पत्ति करी है, संसार की रचना करी है। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं, बोले GOD। बोलो जरा एक बार, GOD। गॉड माने भगवान। तो जी का मतलब जनरेटर। किसी संत ने कहा बोले ओ माने ऑपरेटर। बोले ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? बोले कौन से उसमें कितनी बिजली देनी है, क्या कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। तो हमारे जीवन के ऑपरेटर कौन है? लक्ष्मी नारायण प्रभु। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान के। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी ना होगी तो हम अपने जीवन में, लक्ष्मी की कृपा न होगी तो हम कुछ कर नहीं सकते, और नारायण की कृपा नहीं होगी तो हमारा उद्धार। इसलिए हमारे जीवन के ऑपरेटर कौन है? लक्ष्मी नारायण प्रभु। बोला जरा एक बार जोर से, कौन? लक्ष्मी नारायण प्रभु। अच्छा, तीसरा आता है डी। बोले डी का मतलब क्या हुआ महाराज? बोले डी का मतलब हो गया डायरेक्टर। कौन सी पिक्चर का कब एंड करना है, कहां से शुभारंभ भाव। तो जीवन के डायरेक्टर कौन है पता है? शंकर भगवान। जोर से जयकारा लगाओ, बोलो बैजनाथ बाबा की, बोलो शंकर भगवान के जय जय। तो जीवन के डायरेक्टर कौन है? भोलेनाथ। क्योंकि कहते हैं उनके सामने तो कालों के भी महाकाल हैं, उनके सामने तो काल भी नहीं आता है। आज त्रिदेव का भाव भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि को रचाओ,
सृष्टि को रचाओ। सप्त ऋषियों को प्रकट किया है, सप्त ऋषियों ने वरदान मांगा, बोले प्रभु हम इसी प्रकार रहना चाहते हैं, ऐसे ही रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा बनाइए। तो आज आकाश में तारे मंडल के स्वरूप में या सप्त ऋषि इस संसार में विचरण करते हुए जगह जगह स्थान उनके हैं। ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव आता है। बोले महाराज फिर ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव भगवान को प्रकट किया है। बोलो रुद्रदेव भगवान की। रुद्रदेव भगवान को आदेश दिया कि कहा जाओ, जाकर के सृष्टि को रचाओ। तो रुद्रदेव भगवान ने सृष्टि